दोस्तों आज की वीडियो एयर फ्रायर की एक कंप्लीट एंड मोस्ट डिटेल्ड बाइंग गाइड होगी। अगर आपको 2025 में या फिर कभी भी फ्यूचर में एक एयर फ्रायर खरीदना है तो आज की वीडियो आप जरूर देखना, उसके बाद ही अपना बाइंग डिसीजन आप लेना, क्योंकि आज मैं वो सारे एस्पेक्ट्स कवर कर दूंगा जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए और जो आपको मैटर करते हैं जब भी आप एक एयर फ्रायर खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। आपको इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखना है और एक बात का मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखते हैं तो आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि आपको अपनी फैमिली के लिए किस साइज का एयर फ्रायर लेना चाहिए, किस टाइप का एयर फ्रायर लेना चाहिए, किस टाइप के फीचर्स उसमें होने चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा आपको ये वाली वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आप कहीं ओवर स्पेंडिंग या फिर अंडर स्पेंडिंग ना कर दें एक एयर फ्रायर खरीदते वक्त। और दोस्तों अगर आपको बहुत बढ़िया एयर फ्रायर के लिंक्स चाहिए तो डेफिनेटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Amazon के लिंक्स और फ्लिपकार्ट के लिंक्स दोनों में दे दूंगा, फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स भी टैग कर दूंगा, तो आप कहीं से भी एयर फ्रायर खरीद सकते हैं। और मैं आपको कुछ अच्छे एयर फ्रायर के ऑप्शंस भी साइड बाय साइड बताता जाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि आपको कौन सा एयर फ्रायर खरीदना है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं एयर फ्रायर की कैपेसिटी, यानी कि आपको अपने फैमिली के साइज के हिसाब से कितनी कैपेसिटी का एयर फ्रायर लेना चाहिए। लेकिन मैं आज आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और बताऊंगा, कुछ यूजफुल टिप्स और मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा और बेहतर आइडिया लगेगा। अब दोस्तों जहां तक कैपेसिटी की बात है तो अगर आप सिंगल हैं या फिर अगर आप कपल हैं तो 2 से 3 लीटर तक का एयर फ्रायर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। यह आपको सस्ता भी पड़ेगा और इस टाइप के एयर फ्रायर में आप करीब 250 से लेके 350 ग्राम तक के फ्राइज जो है वो एक बारी में बना सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपकी फैमिली थोड़ी सी और बड़ी है, यानी कि 2 से 4 मेंबर्स की फैमिली है, तो आपको करीब 3.5 से 4.5 लीटर तक का जो एयर फ्रायर है वो अच्छा ऑप्शन रह सकता है। और यहाँ पर आप करीब 600 से 700 ग्राम फ्राइज एक बारी में एक ही बैच में बना सकते हैं। अब अगर आपकी फैमिली थोड़ी सी और बड़ी है, यानी कि 5 से 6 मेंबर की फैमिली, तो आपके लिए एक 5 से 6 लीटर तक का एयर फ्रायर एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रह सकता है। और यहाँ पर करीब 1 केजी तक के फ्राइड चीज़ें या फिर 1 केजी तक के फ्राइज जो हैं आप एक ही बार में एक ही बैच में इस टाइप के एयर फ्रायर में आप बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपकी फैमिली थोड़ी सी और बड़ी है, यानी कि 6 से भी ज़्यादा मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में, तो आप एक 8 लीटर का या फिर उससे बड़ा एयर फ्रायर प्रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एक ही बैच में 1 होल चिकन प्लस 1 केजी ऑफ फ्राइज आप एक ही बैच में एक साथ बना सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि कितने ग्राम या फिर कितने केजी फ्राइज आप एक ही बारी में बना सकते हैं अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितने साइज का एयर फ्रायर अपनी फैमिली के लिए लेना है। लेकिन एक टिप मैं आपको और दे देता हूं जिससे आपको थोड़ी सी और आसानी होगी। आप दोस्तों अपने फैमिली के साइज के हिसाब से और आप जितना जो है वो फ्राइज कंज्यूम करते हैं उसके हिसाब से जो भी आपकी एयर फ्रायर की जो कैपेसिटी बनती है, कोशिश कीजिए कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा बड़े कैपेसिटी का आप एयर फ्रायर लीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो खाना है वो काफ़ी इवनली कुक होता है और ओवरलोडिंग अवॉइड होती है। अब दोस्तों 3.5 लीटर से 4.5 लीटर के ऑप्शंस में आपको इनालसा न्यूट्रीफ्राई या फिर अगारो गैलेक्सी, आपको इस टाइप के जो ऑप्शंस है वो काफ़ी अच्छे वैल्यू फॉर मनी देखने को मिल जाते हैं। और आपको थोड़े से बड़े साइज के ऑप्शंस में फिलिप्स बहुत अच्छी वैल्यू आपको दे देता है। तो मेरे हिसाब से जहां तक एयर फ्रायर की कैपेसिटी की बात है तो मुझे लगता है मैंने सारे एस्पेक्ट्स जो है वो कवर कर दिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे और वो है एयर फ्रायर की पावर एंड हीटिंग एफिशिएंसी। अब दोस्तों ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर नंबर 1 आ जाता है आपको 1200 से 1400 वॉट के एयर फ्रायर, यानी कि जिसकी पावर करीब 1200 से 1400 वॉट की होती है। अब ये अंदर के हीटिंग एलिमेंट की भी हो सकती है और मोटर की भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आपके जो 1200 से 1400 वॉट के जो एयर फ्रायर हैं, ये जो एयर फ्रायर हैं आपके ज़्यादातर 3.5 से 4.5 लीटर के मॉडल्स में आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी क्विक हीटिंग होती है और करीब 3 मिनट के अंदर अंदर आपका जो फ्राइड चीज़ है वो बन के तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है 1500 से 1700 वॉट की, और यहाँ करीब 4.5 लीटर से 8 लीटर तक के जो एयर फ्रायर होते हैं वहाँ पर आपको 1500 से 1700 वॉट की जो है ना आपको एयर फ्रायर देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा बड़ा एयर फ्रायर ले रहे हैं जैसे कि 5 लीटर से लेके 8 लीटर तक,
तो आपको 1500 से 1700 वॉट थोड़े से ज़्यादा वॉटेज का ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एयर फ्रायर ज़्यादा बड़ा है, उसके अंदर की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा बड़ी है, तो वहाँ पर अगर वॉटेज कम होगी तो आपका खाना स्लो पकेगा और इवनली नहीं पक पाएगा। इसीलिए अगर आप थोड़ा सा बड़ा एयर फ्रायर ले रहे हैं तो उसकी वॉटेज भी थोड़ी सी ज़्यादा लीजिए। इस चीज़ का काफ़ी लोग नहीं ध्यान रख पाते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी में, और वो है एयर फ्लो एंड कुकिंग मेथड। अब दोस्तों यहाँ पर आपको काफ़ी एयर फ्रायर्स 360 डिग्री कन्वेक्शन एयर प्रोवाइड करते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि एयर फ्रायर के कोने कोने तक जो है ना वो हवा जाती है और आपका जो फूड है काफ़ी इवनली और जल्दी कुक होता है। लेकिन इससे भी एक बेहतर चीज़ आपको देखने को मिल जाती है, और वो है स्टार फिश हीटिंग प्लेट। अब काफ़ी फिलिप्स के एयर फ्रायर में आपको ज़्यादातर इस टाइप के डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। हालांकि दूसरे एयर फ्रायर्स भी हैं जहां पर आपको ऐसा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, लेकिन ये जो स्टार फिश हीटिंग प्लेट है, यहाँ पर बेसिकली जो आपका जो एयर फ्रायर का जो मेन इंटरनल जो बास्केट होता है, उसका जो बॉटम प्लेट होता है, उसमें आपको स्टार फिश डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि जो गर्म हवा है वो नीचे प्लेट से लगने के बाद वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। इससे आपका जो खाना है ना वो नीचे से भी अच्छे से पकता है, और काफ़ी अच्छी 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन इस टाइप के एयर फ्रायर में ज़्यादा अच्छी होती है। तो आपके जो थोड़े से बड़े वाले एयर फ्रायर होते हैं, वहाँ पर अगर आप स्टार फिश डिज़ाइन वाला जो इसका प्लेट है वैसा लेते हैं तो उसका काफ़ी आपको फ़ायदा होता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है कुकिंग प्रीसेट्स एंड कंट्रोल्स। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मेनली दो टाइप के एयर फ्रायर देखने को मिलते हैं जहाँ तक कंट्रोल्स की बात आती है। एक है आपके डिजिटल एयर फ्रायर, जहाँ पर आपको एक डिजिटल पैनल देखने को मिल जाता है, यानी कि आप कितने टेम्परेचर में सेट कर रहे हैं, कौन से मोड पे एयर फ्रायर चल रहा है, सब कुछ आपको पैनल में देखने को मिलेगा। और दूसरे टाइप के एयर फ्रायर होते हैं एनालॉग नॉब टाइप के एयर फ्रायर, जहाँ पे आपको कोई पैनल देखने को नहीं मिलता है और आपको टच बटन्स की जगह आपको नॉब मिल जाता है। तो बेसिकली ये दो टाइप के एयर फ्रायर्स होते हैं, डिजिटल विद टच बटन्स और एनालॉग विदाउट टच बटन्स एंड अ जॉग डायल। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्रीसेट मेन्यूज भी देखने को मिल जाते हैं, और मैं एडवाइस करूंगा कि जब एयर फ्रायर की बात आती है तो आपको जितने ज़्यादा प्रीसेट मेन्यूज मिले उतना ज़्यादा बेहतर है। अब यही चीज़ जब मैं माइक्रोवेव के बारे में बताता हूँ तो बिल्कुल उल्टा बताता हूँ। माइक्रोवेव ओवन में आपको 180, 200, 250, 350, 400 तक के आपको प्रीसेट मेन्यूज देखने को मिल जाते हैं, जो कि कई बार हम यूज़ ही नहीं करते हैं। लेकिन एयर फ्रायर्स में आपको 8 प्रीसेट मेन्यूज, 12 प्रीसेट मेन्यूज इस तरह के आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल होते हैं। और आपको कोई भी जो फ्राइड चीज़ बनानी है, बस एट द प्रेस ऑफ अ बटन वो चीज़ बन जाती है। तो ये काफ़ी यूजफुल होता है। इसलिए एयर फ्रायर में मैं एडवाइस करता हूँ कि जितने ज़्यादा प्रीसेट मेन्यूज हों उतना बेहतर है। अब दोस्तों एयर फ्रायर का जो टेम्परेचर है वो भी आपको ज़्यादातर 80 डिग्री सी से 200 डिग्री सी तक का टेम्परेचर रेंज आपको मिल जाता है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर रेंज भी कई बार आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ये टेम्परेचर रेंज आपके एयर फ्रायर में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इस टेम्परेचर रेंज में आपके ज़्यादातर फ्राइड चीज़ें, इवन बेकिंग भी आपकी कवर्ड हो जाती है। अब यहाँ पर कई एयर फ्रायर्स में आपको टाइमर भी देखने को मिलता है, 60 मिनट से लेके 120 मिनट्स तक का टाइमर देखने को आपको मिलता है, वो भी काफ़ी यूजफुल फीचर है। अब यहाँ पर आपको काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं एयर फ्रायर्स में, जैसे कि डिले स्टार्ट आपको मिल जाता है, कीप वार्म फीचर आपको मिल जाता है। कीप वार्म फीचर एक बहुत अच्छा फीचर है। इससे क्या फायदा होता है, बेसिकली आपने जो फ्राइड चीज़ है वो बना ली है एयर फ्रायर में, उसको आपने थोड़े लंबे टाइम तक वार्म रखना है, फ्रेश रखना है। जैसे आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं या फिर आप कुछ टाइम बाद उसको खाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप थोड़े से लंबे टाइम तक उसको वार्म रख सकते हैं और वो फ्रेश रहता है। खाना ठंडा हो जाने के बाद दोबारा से गर्म करो तो वो उतना फ्रेश नहीं रहता है, लेकिन अगर बनने के बाद तुरंत उसको आप कीप वार्म फीचर में रख देते हैं तो वो फ्रेश भी रहता है। ये काफ़ी अच्छा फायदा है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है बास्केट मटेरियल एंड क्लीनिंग। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मेनली दो टाइप के बास्केट मटेरियल मिल जाते हैं। एक है स्टेनलेस स्टील बास्केट मटेरियल और दूसरा है एल्यूमिनियम। अब दोनों टाइप के बास्केट मटेरियल में आपको जनरली जो है वो नॉन स्टिक कोटिंग देखने को मिल जाती है, और आप ऐसा एयर फ्रायर बिल्कुल मत लीजिएगा जिसमें नॉन स्टिक कोटिंग आपको नहीं मिल रही है। इसलिए आप अगर स्टेनलेस स्टील बास्केट वाला एयर फ्रायर लेते हैं, जो कि थोड़े से महंगे रेंज में आ जाते हैं, वहाँ पर वो जो बास्केट होता है वो डिश वॉशर सेफ होता है, वो ड्यूरेबल होता है, और उसमें जो कोटिंग होती है वो भी काफ़ी ड्यूरेबल आपको मिलती है।
लेकिन आपके जो एल्यूमिनियम बास्केट होते हैं उन पे जो नॉन स्टिक कोटिंग होती है वहाँ पर कई बार आपको थोड़ी सी पीलिंग वाली प्रॉब्लम आ जाती है। वो कोटिंग जो है कई बार जो है वो पील ऑफ हो जाती है। इसका सोल्यूशन मैं अभी आपको बताऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि सस्ते वाले एयर फ्रायर आप नहीं खरीद सकते, मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों जो एल्यूमिनियम बास्केट होते हैं वो थोड़े से कम ड्यूरेबल होते हैं इन टर्म्स ऑफ कोटिंग, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छे एयर फ्रायर होते हैं। उसका मैं सोल्यूशन आपको बताता हूँ। आप अगर थोड़ा सा सस्ता एयर फ्रायर यूज़ कर रहे हैं जिसमें एल्यूमिनियम की बास्केट है तो उसके नॉन स्टिक कोटिंग को बचाने के लिए आपको मार्केट में सिलिकॉन के मोल्ड्स मिल जाते हैं। सिलिकॉन मोल्ड्स आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएंगे, प्लस आपको सिलिकॉन लाइनर भी मिल जाते हैं जो कि आप बास्केट के सरफेस पे जस्ट बास्केट के ऊपर आप रख सकते हैं और वो एयर फ्राइंग के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। आपका बास्केट गंदा भी नहीं होता है और आपका जो नॉन स्टिक जो कोटिंग है उसके साथ खाने का जो कांटेक्ट है, फूड का जो कांटेक्ट है वो ज़्यादा नहीं होता है, जिससे आपका जो बास्केट का कोटिंग है उसकी लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। ये जो टिप है आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक और आपको टिप देता हूँ। जब भी आप अपने बास्केट को आप वॉश करें तो आपका जो डिश वॉशर सेफ बास्केट है, जो स्टेनलेस स्टील के जो बास्केट हैं उनको तो आप डिश वॉशर में वॉश कर सकते हैं, लेकिन आपके जो दूसरे बास्केट होते हैं उनको आप सॉफ्ट क्लॉथ से साफ़ कर सकते हैं। जो कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए उससे आप काफ़ी अच्छे तरीके से उसको आप वाइप क्लीन कर सकते हैं और इससे आपकी जो कोटिंग है वो भी ख़राब नहीं होगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे और वो है नॉइज़ लेवल एंड सेफ्टी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ज़्यादातर एयर फ्रायर में जो नॉइज़ लेवल है वो अप्रॉक्सीमेटली 45 से 50 डेसिबल तक की देखने को मिल जाती है। अगर आपको एक रफ आइडिया दूं तो आप अगर एक नया एसी खरीदते हैं, उसको फुल स्पीड पे चलाते हैं तो जिस टाइप की एक नॉइजलेस सी ऑपरेशन आपको मिलती है, काफ़ी नॉइजलेस ऑपरेशन है वैसे तो 45 से 50 डेसिबल काफ़ी लो नॉइज़ है, तो आपको उस टाइप का नॉइज देखने को मिल जाता है। अब अगर सेफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक कूल टच हैंडल वाला एयर फ्रायर लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एयर फ्रायर का जो हैंडल है वो काफ़ी गर्म हो जा रहा है उसको फ्राई करने के बाद। प्लस आपका जो एयर फ्रायर है उसके नीचे एक नॉन स्किड रबर पैडिंग लगी होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि आपके एयर फ्रायर में ऑटोमेटिक शट ऑफ एंड टाइमर अलार्म्स लगे हों ताकि आपके एयर फ्रायर का यूज़ काफ़ी कन्वीनियंट हो, और आपके एयर फ्रायर में हो सके तो ओवरहीट प्रोटेक्शन भी होना चाहिए ताकि एयर फ्रायर कहीं से अगर ओवरहीट हो जाता है तो कोई भी एक्सीडेंट्स के चांस नहीं रहते हैं। अब करते हैं बात वारंटी की। तो जनरली आपको एयर फ्रायर्स में 1 से 2 साल की वारंटी जो है ब्रांड की तरफ से मिल जाती है। और जब बात करते हैं सर्विस की तो यहाँ पर आप कोशिश कीजिए कि ऐसा एयर फ्रायर ले जहाँ पर आपको सर्विस भी अच्छी मिल जाती है, जैसे कि फेबर, केंट, फिलिप्स, इस टाइप के जो एयर फ्रायर है ना इनमें आपको सर्विस काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ बजट का, तो यहाँ पर आपके जो 3 से 5 हज़ार तक के एयर फ्रायर हैं, यहाँ पर आपको 3.5 से 4.5 लीटर के जो मॉडल्स हैं वो आपको इस रेंज में अच्छे मिल जाते हैं। और यहाँ पर इनालसा, पिजन, अगारो, ये अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है 5,000 से 6,500 रुपए के जो ऑप्शंस हैं, वहाँ पर आपको 5 से 8 लीटर तक के जो ऑप्शंस हैं एयर फ्रायर के वो आपको मिल सकते हैं। और वहाँ पर केंट, फिलिप्स, इस टाइप के जो एयर फ्रायर हैं वो आपको अच्छे ऑप्शंस दे देते हैं। और आपको 6,500 से ऊपर वाले जो एयर फ्रायर हैं वो आपको काफ़ी प्रीमियम फीचर्स के साथ, स्टेनलेस स्टील बास्केट के साथ आपको काफ़ी अच्छे एयर फ्रायर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपका बजट करीब 6,500 से 10,000 रुपये तक का है तो आपको एक काफ़ी अच्छा एयर फ्रायर जो है ना वो मिल सकता है। और वहाँ पर फिलिप्स, मॉर्फी रिचर्ड्स, इस टाइप के जो एयर फ्रायर्स हैं वो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। लिंक्स आपको डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनमें से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था एक कंप्लीट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव एयर फ्रायर बाइंग गाइड। और इस वीडियो को थोड़ा सा और कंप्लीट बनाने के लिए अगर मेरे से कोई भी पॉइंट छूट गया हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे कि नीचे कमेंट बॉक्स में वो पॉइंट लिख दीजिए ताकि कोई भी इंसान इस वीडियो को देखता है इन फ्यूचर उससे कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।